दे।
मनुष्य का सारा जीवन दो चीजों में बीतता है। दो शब्द से द्वंद्व हुआ। द्वंद्व, दो होगा तो द्वंद्व होगा, दो नहीं होगा तो द्वंद्व भी नहीं होगा। पर चूंकि हमारा पूरा जीवन दो हिस्सों में बटा है, इसलिए हम द्वंद्व से मुक्त नहीं हो सकते। द्वंद्व शब्द को अगर मैं अंग्रेजी में अनुवाद करूं, आप यूं समझिए, पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाके में सिर्फ एक ही घर होता तुम्हारा, कोई पड़ोसी नहीं होता। तो पड़ोसी कोई नहीं है तो तुमको किससे ऊंचा मेरा घर और किससे नीचा मेरा घर, तुम ये तुलना नहीं कर पाते। दो घर हों तो तुलना है, मेरा घर बड़ा है या मेरा घर छोटा है। दो हों तो तुलना है, कंपैरिजन है। दो हों तो डिस्ट्रैक्शन भी है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। कहा ना, दो घर का मेहमान हमेशा भूखा। इसके घर जाऊं कि उसके घर जाऊं, जाए किसी के भी घर नहीं हो, सिर्फ सोचता रह जाए। तो कहा दो घर का मेहमान भूखा। और मनुष्य की त्रासदी यह है कि मनुष्य हमेशा ही दो घरों का मेहमान है। दो में बटा है जीवन इसका। शत्रु हैं, मित्र हैं तुम्हारे। मित्रों के साथ जुड़े रहना चाहते हो, शत्रुओं को मारना चाहते हो, या शत्रु बलवान है तो उससे दूर होना चाहते हो। यह एक निरंतर युद्ध चलता रहता है। कौन है जो मुझे प्रशंसा दें, मैं उनके पास बैठूं? कौन है जो मुझसे द्वेष करते हैं, या तो मैं उनको मार के खत्म कर दूं, और या उनको इस योग्य न रहने दूं कि वो मेरी बुराई करें। धैर्य से सुनिएगा इसको जो मैं कह रही हूं। हम हमारे जीवन में मुश्किलों को खड़ा खुद करते हैं। हम हमारे जीवन में दुख को खुद निमंत्रण देके बुलाते हैं। हम हमारे जीवन में विषाद को खुद पुकार के बुलाते कि भैया आओ मेरे जीवन में। विषाद अपने आप से नहीं आता है। देखिए, हर आदमी की एक इज्जत होती है। जब तक निमंत्रण न मिले तुम किसी के घर नहीं जाते हो, तो विषाद को, दुख को, पीड़ा को भी कोई जरूरत नहीं कि वो बिना बुलाए तुम्हारे मन के घर में आ जाएं। तुम स्वयं बुलाते हो उनको, आओ, फिर आते हैं। और जब आ जाते हैं तो कहते हो जाओ। पर ये मेहमान वो हैं जो आते तो हैं शायद तुम्हारी मर्जी से, पर जाते हैं अपनी मर्जी से, अपने आप नहीं चले जाते। दुख हो, विषाद हो, पीड़ा हो, द्वेष हो, एक दफे मन में आ जाए तो फिर जाता नहीं। जो मुझको सुख दे वो मेरा मित्र है, जो मुझको दुख देता है वो मेरा शत्रु है। तो मित्रों की संख्या बड़ी हो जाए, शत्रु मेरे पास न रहें। मित्र पास रहेंगे तो प्यार, सम्मान, इज्जत मिलेगा, और शत्रु पास रहेंगे तो घृणा, द्वेष, पीड़ा, कष्ट, हानि, नुकसान मुझको यह मिलेगा। इसलिए शत्रु नहीं चाहिए, मित्र मुझको चाहिए। पुत्रों से, बंधुओं से हम यही आशा करते हैं। पुत्र है, माँ बाप पालते हैं इसलिए नहीं कि उनको प्यार है, बल्कि इसलिए कि पुत्र बड़ा होकर के मेरी देखभाल करेगा, बुढ़े का सहारा बनेगा, अंधे की लाठी बनेगा, और जवान छोरा होकर के शादी करके तुम्हें ठेंगा दिखा के अपनी दुल्हन के साथ निकल जाए तो वही माँ बाप बैठे गाली देते हैं, ऐसे पूत से तो निपूत रहते तो अच्छा था। बंधुओं से, मित्रों से, पुत्रों से हमारा जो प्यार है वह प्यार कम और स्वार्थ ज्यादा है। मुझको सुख की प्राप्ति हो, यह इच्छा बहुत नैसर्गिक है। There's nothing artificial in that, nothing unnatural in that. लेकिन अननेचुरल ये है कि हम लेना तो जानते हैं, हम देना कुछ भी नहीं जानते। आए हो क्या लाए हो, जा रहे हो क्या दे के जा रहे हो।
हमारे संबंध ऐसे होते हैं। आए हो, क्या लेके आए हो, जा रहे हो, मुझको क्या दे के वापस जा रहे हो। और अगर आने वाला कुछ साथ में लाए नहीं और जाते समय कुछ दे के जाए नहीं, उससे बड़ा शत्रु तुम्हारे लिए फिर और कोई नहीं होगा। मुफ्त की रोटी तोड़ गया है, जाते समय मेरे बच्चे को 5 रुपया नहीं दे के गया। हालांकि 5 रुपया से क्या हो जाता, लेकिन अब ये तो नहीं कह सकते ना कि 5,000 दे के जाता। तो बोलने के लिए यही बोलता है, 5 रुपया भी नहीं दे के गया। हम लोगों की इच्छाएं और अपेक्षाएं एक दूसरे से इतनी ज्यादा होती हैं, और जब पूरी नहीं होती हैं तब हम आहत होते हैं, पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं और जीवन को विषाद से भर लेते हैं। शत्रु मित्र पुत्रो बंधो मां कुरु यत्नम विग्रह संधो। इन सब रिश्तेदारों से जब कभी मेरी अनबन हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है, तो याद रहे दुश्मनी सिर्फ एक आदमी से नहीं होगी। मान लीजिए आपके बड़े भाई ने या छोटे भाई ने आपको कोई नुकसान दिया, तो आप अपने बड़े भाई से ही दुश्मनी नहीं रखोगे, उसकी औलाद से भी रखोगे, उसके धंधे से भी रखोगे, उसके नौकरों से भी रखोगे, उसके मित्रों से भी रखोगे। बड़ी दूर तक जाते हो। गीध दृष्टि है तुम्हारी, खास करके जहां दुश्मनी होती हो। गीध की नजर की तरह दूर तक कौन है जो इसके मित्र हैं, कौन है जो इसके संबंधी हैं, कौन है जो इसका हित साधते हैं, कौन है जो इसको मदद करते हैं। अब वो सब तुम्हारे लिए दुश्मन हो गए। और तुम्हारा मित्र है अगर कोई तुमसे राग रखता है, तब भी हम बड़ी दूर तक जाते हैं। मुझे याद है एक बार जब ये शरीर अमृतसर में रहता था, तो वहाँ सत्संग में करती थी, तो जितने लोग मेरे पास आते थे, जिसमें अधिकांश उपस्थिति महिलाओं की होती थी, वो महिला सत्संग था। उसमें उन्होंने मुझे बुलाया, वो कुछ ऐसा प्रेम पड़ गया, मैं 2 महीने उनके जाती रही। फिर सब कहने लगे कि अब दिल है कि कुछ दिन आपके पास आपके साथ रहा जाए। ये जो घर जाना पड़ता है और आप चले जाते हो और अगले दिन की इंतजार, ये नहीं होती, कुछ उपाय। मैंने कहा चलो उपाय ऐसा है, 4 दिन की 5 दिन की एक यात्रा निकालते हैं, हिमाचल में चलते हैं, जो जो तीर्थ मंदिर आएंगे वो सब देखते जाएंगे, और धर्मशाला चले जाएंगे, और 4 दिन 5 दिन साथ में रहोगे, वापिस जहाँ वक्त मिलेगा वहाँ बैठ के कुछ सत्संग भी हो जाया करेगा। अब ये सब महिलाएं मेरे साथ बस में हैं, एक ही बस में हम सब थे। और कभी हम बीच में बैठ जाते, क्योंकि बीच वाले कहते हमारे साथ बैठो, कभी आगे वाले कहते अब हमारे साथ बैठो, कभी पीछे, तो कभी आगे कभी पीछे। इसी तरह आगे पीछे जगह बदलते बदलते मैं बिल्कुल पीछे की, जहाँ वो कंडक्टर बैठता है वो वाली सीट में मैं बैठी। तो एक माता, सर्दी के दिन थे, देखिए मध्य प्रदेश में इंदौर में सर्दी मेरा ख्याल से हमारे ही हिसाब से तो होती कोई नहीं है। उत्तर भारत में इस समय 0 डिग्री चल रहा है, और आश्रम चूंकि खुला है तो वो भयंकर सर्द हवाएं चलती हैं कि महाराष्ट्र गुजरात से अगर कोई बंदा आया हो तो वो 1 घंटे में बोरिया बिस्सा लेके दौड़ जाता है। तो किसी को वैसे टेस्ट करना हो ना, तो उसको कितना जिज्ञासा है, कितना प्रेम है, तो मुझको इसी महीने में बुलाना उनको अच्छा, क्योंकि वो रुक ही नहीं पाएगा, वो भाग जाएगा। तितिक्षा है बड़ी जबरदस्त। इतनी सर्दी तो यहाँ नहीं होती, उत्तर भारत में सर्दी बहुत अधिक होती। सर्दी के दिन है, बस चल रही है, और एक देवी जी ने अपनी खिड़की खोल के रखी हुई। मैं, अरे क्या कर रही, खिड़की बंद कर। कहती नहीं, थोड़ी देर तक खुली रहेगी फिर बंद कर दूंगी। मैं, क्यों? कितनी हवा आ रही। मैं, इतनी ठंड में तेरे को हवा चाहिए, 4 स्वेटर तूने पहन रखे, ऊपर शाल ओढ़ रही, तो ठंडी हवा की जरूरत तुझको क्यों है? कहती ना, ठंडी हवा थोड़े ना है, अभी मेरे मायका का गांव आएगा तो मेरे मायके के गांव की हवा अंदर आएगी। तो पंजाबी थी, तो वो कहती पेकियां दे पिंड दी हवा ते लैन दो।
मेरे गांव की हवा है, मुझको सांस तो लेने दो। बड़े अरसे के बाद हम इधर से आए हैं, क्योंकि जब से शादी हुई मैं तो इस तरफ आ ना पाई, और मेरे माँ पिता भी ये गांव छोड़ करके शहर में आके बस गए, तो अब कितनी मुद्दत के बाद निकल रहे। तो मन का राग देखिए कि राग की जड़ें भी इतनी दूर तक फैलती हैं, और उतनी ही जड़ें फैल जाती हैं आपके मन में द्वेष की। और सारा जीवन इन खुद उपजाई हुई जड़ों में हम फंस के रह जाते हैं। अफ्रीका में अमेज़ोनियन इलाके में ऐसा सुनते हैं, ऐसा कहते हैं, कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो नरभक्षी होते हैं। सत्य है कि नहीं, डिस्कवरी चैनल देख लेना, कभी तो पता चल जाएगा स्टोरी क्या है। पर ऐसे वृक्षों की चर्चा है कि बहुत घने जंगलों में ऐसे वृक्ष मौजूद हैं कि अगर मनुष्य उनके घेर में आ जाए तो वो अपनी तने और अपनी डालियां फैला करके उसको अपनी आगोश में ले लेते हैं और उसका खून निचोड़ देते हैं, आदमी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा वृक्ष सच में है कि नहीं, शायद शंका हो, संशय की बात हो, लेकिन ऐसी ही जहरीला राग और द्वेष का वृक्ष आपके मन में तो पक्का है, डेफिनेट है, 201% है। और अपने ही राग और द्वेष की इन जहरीले वृक्षों की फैली हुई शाखाओं में हम बंधे हुए मर रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन इनसे बाहर निकलने का उपाय हम नहीं कर पाते। द्वंद्व में जीवन है, अभी दुख है, अभी सुख है। अभी दुख में रो रहे थे, फिर दिन पलटा, सुखाया तो अब हंस रहे हैं। तुम्हें मालूम, गांव में समझदार औरतें ये कहा करती थीं, उस बच्चे को जो बहुत हंस रहा हो तो कहते थे, मत हंस इतना, रोएगा फिर, मत हंस इतना, रोएगा फिर। और कोई बहुत ज्यादा रो रहा हो तो समझदार बूढ़ी नानी या दादी ये कह देती थी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रोएगा, चुप कर जाएगा, हंसेगा फिर, क्या करेगा, चिंता मत करो। और सच भी है, बच्चा रो रहा हो और तुम उसको जाके कहो मत रो, और ज्यादा रोएगा। आप ध्यान ना दो तो थोड़ी देर सुबकेगा, फिर चुप कर जाएगा। क्योंकि जब अटेंशन नहीं मिल रही, कोई चुप नहीं करा रहा है, तो रोने का क्या फायदा। आदमी मूलतः एक एक्टर है, भांड है ये। अगर रो के मुझको सबकी अटेंशन मिले तो मैं छाती कूट कूट के रोऊंगा। अगर हंस के मुझको लोगों का ध्यान मेरी ओर आकर्षित होता है तो मैं हंसूं, मैं रोऊं, मैं नाचूं। मैं जो भी कुछ करता हूं, सच तो यह है, इसलिए करता हूं कि दूसरों की नजर मुझ पर आए। हम अपना जीवन अपने लिए नहीं जीते हैं, हम हमेशा दूसरों की नजर में ठीक होने के लिए जीते। तो आप अच्छा कपड़ा क्यों पहनते हो? इसलिए नहीं कि तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए कि दूसरे देखेंगे तो प्रशंसा करेंगे। अरे कहाँ से कमीज खरीदी, कहाँ से सूट लिया, कहाँ से साड़ी पाई, ये जेवर कहाँ से लिया। अटेंशन मिलती है, सम्मान मिलता है, कोई पूछेगा तो मैं भी कुछ हूं, मैं भी जी रहा हूं, इसका एहसास होता है। कितना दीनहीन और गरीब आदमी है जिसको अपने होने का एहसास लेने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ती। दूसरे प्रशंसा करें तो हम अच्छे हैं, दूसरे प्रशंसा न करें तो हम बुरे हैं। सच तो यह है, अगर मैं अच्छा हूं तो कोई ना जाने, कोई ना पहचाने, कोई मेरी प्रशंसा के गीत न गाए, मैं तो भी अच्छा हूं। और अगर मैं बुरा हूं तो लाख दुनिया खड़ी होकर के मुझको मेडल दे दे कि इससे ज्यादा अच्छा और पुण्यवान व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है, लेकिन भीतर में तो तुम जानते हो ना कि यह बात सच्ची नहीं है। बढ़ चढ़ के आदमी फैशन करता है तो इसलिए नहीं कि वो फैशन करना चाहता है, बल्कि इसलिए कि अगर नहीं करेगा तो दूसरों की नजर में वो गिर जाएगा, पिछड़ा हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। सो टू बी इन द इनर सर्कल, लोग क्या कुछ नहीं करते। आजकल चलन हो गया है, संभ्रांत परिवारों की स्त्रियां शराब पीने लग गई। शराब नहीं कहती, वाइन।
और तर्क देती हैं आगे से कि वाइन शराब नहीं होती, वाइन शराब नहीं होती। ऐसी ही एक स्त्री जो इस तरह की पार्टी में जाती है, तो उसने मुझे बताया, उसने कहा कि मैं देखती हूँ कि वो औरत अंदर से पीना नहीं चाहती, पीने पर उसको कष्ट होता है, तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी पिएगी। क्यों? क्योंकि जब बाकी सब स्त्रियां पी रही हैं और अगर वो नहीं पिएगी तो सब लोग उसको अछूत मानेंगे, पिछड़ा हुआ मानेंगे, इसलिए पीती। आजकल की जब दिल्ली में 0 डिग्री या 2 डिग्री तक का टेम्परेचर जा रहा है, ऐसे में शादियों का भी सीजन आज ही कल होता है, तो शादी में जा रहे हैं, बेशकीमती साड़ी पहनेंगे, सब पहनेंगे, लेकिन ऊपर ना स्वेटर लेंगे ना शॉल। अब आदमी लोग तो कोट बंद गला कुछ भी पहना तो ढका है, अंदर इनर पहन लिया तो ढक गया, लेकिन उसकी स्त्री अगर देखोगे तो लगेगा शायद जून का महीना है, गर्मी के दिन है क्या। पूछा ठंड नहीं लग रही? तो लगती है, तो फिर ऊपर क्यों नहीं कुछ पहनते? तो फिर ये साड़ी, ये जेवर दिखेंगे कैसे किसी को? तो दूसरे को दिखे कि मैंने क्या पहना है, मैं मेरे को कष्ट देने को भी तैयार हूं। फैशन में एक बार चलन आया था पेंसिल हील्स का, 7 इंचेस 8 इंचेस की हील। उस पेंसिल हील को पहन करके मेरा ख्याल है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 55% स्त्रियों को लोअर बैक पेन हुआ था। एक बहुत प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मुझे कहने लगे कि एक हाई फ्लाई हील्ड व्हील्ड औरत मेरे पास आई, लोअर बैक पेन, डॉक्टर साहब कोई दवाई दीजिए, कोई ऑइंटमेंट दीजिए, एक्सरे कराइए, मैं बड़े कष्ट में। डॉक्टर कहते हैं मैंने उसके जूते देखे, मैंने कहा ना आपको दवा की ज़रूरत है, ना मरहम की ज़रूरत है, ना एक्सरे की ज़रूरत है, आपका इलाज तो मैं बिल्कुल फ्री में कर सकता हूँ बिना किसी दवा के। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि ये पेंसिल हील पहना छोड़ दो, दैट्स इट। ये जो इतना ऊंचा एड़ी का चप्पल तुमने पहना है, इसी की वजह से पूरा शरीर डिसबैलेंस्ड हो रहा है, इसीलिए तुम्हारी कमर दुख रही है। तुझको हड्डी में कोई दिक्कत नहीं, पर अगर इसको पहनती रही तो तेरी हड्डी में भी दिक्कत आ जाएगी। और ये मेम साहब कहती है दवाई तो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि दवाई बगैर मैं ठीक नहीं होंगी, क्योंकि और सब कुछ कर सकती हूं, लेकिन ये पेंसिल हील पहनना नहीं छोड़ सकती हूं। आजकल का चलन, हमारे कपड़े, हमारे जूते, हमारा बोली, हमारी चाली, जो कुछ भी है, दूसरों को देखते, दूसरों को ध्यान में रखते हुए हम हमारे लिए जीते नहीं हैं। दैट्स ट्रू, ये बिल्कुल सच्ची बात। जो मुझको सुख दे वो मेरा मित्र है, जो मुझको सुख नहीं दे वो मेरा शत्रु है। अच्छा, पक्की चीज ये भी नहीं कि जो मेरा मित्र है वो हमेशा मित्र रहेगा, जो मित्र है पता नहीं कब शत्रु हो जाए। और सच्ची बात तो यह है, जो आज तुम्हारा शत्रु है वो कभी तुम्हारा मित्र ही था। क्यों नहीं? अनजान आदमी सड़क पर इतने चलते हैं, तुमसे ना कोई दुश्मनी करता है ना तुमसे कोई दोस्ती करता है। दुश्मनी करने के लिए पहले दोस्ती करनी होगी, पहले दोस्त बनेगा तभी तो शत्रुता करेगा। तो सच बात तो यह है कि संसार की मित्रता भी बड़ी खतरनाक है, क्योंकि यह आपको दुश्मनी की ओर ले जाती है। और शायर ने कहा, मत देख यूं नफरत की निगाह से मुझको ए दोस्त, मत देख मुझको नफरत की निगाह से ए दोस्त, क्या जाने कल तू मेरा यार हो जाए। और अगर तू कल मेरा यार हो गया तो तुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी कि मैंने इसके लिए दुर्वचन कहे थे, मैंने इसका अहित सोचा था, मैंने इसकी हानि की कामना की थी। मत दुश्मनी कर ऐसे। आपका भी अनुभव ये रहा है, मेरा भी अनुभव रहा। दो टूक बात कह देते हैं, अब सुनने वालों को कभी कभी नहीं अच्छी लगती। एक सज्जन मुझे मिलने आए, बोले मैं आपसे अलग में एकांत में बात करना चाहता हूं। समय भी था, फुर्सत भी थी, और उनका प्रेम भी दिख रहा था। मैं अच्छा आइए आप। अब वो जैसे ही आए तो दंडवत प्रणाम और पैर पकड़ लिए। कभी कभी लोग प्रेम प्रेम में इतना कष्ट दे जाते हैं, पैर यूं पकड़ते हैं जैसे मगरमच्छ ने ना दाब लिया हो। दाब
तकलीफ हो रही थी, मैंने पैर तो छोड़ो, पैर छोड़ो। बोले नहीं, तब तक नहीं छोड़ सकता हूँ जब तक आप मुझे क्षमा ना कर दें। किस बात के लिए तू, किस बात के लिए क्षमा मांगता है? क्यों क्षमा करूं मैं? क्या किया क्या है तुमने? नहीं, पहले आप क्षमा जब तक नहीं करेंगे मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। जान तो बचानी थी ना उससे, वो जो पीड़ा हो रही थी। मैं हाँ क्षमा किया क्षमा। सिर उठाया, रो रहा है। तो पहले रोते को चुप कराया। अच्छा, आप किस बात की क्षमा? कहता मैं आपके लिए बहुत दुर्वचन बोला हूं, मैंने आपकी बहुत निंदा की है, मुझको आपके प्रति कुछ ऐसी घृणा सी हो गई थी, क्योंकि मैं किसी साधु संत को मानता नहीं था। मेरी बीवी रोज सुबह सुबह टीवी खोल लेती, 7 बजते वो टीवी खोल लेती और मुझे गुस्सा आता और मैं बहुत अंट शंट बोलता, मैं बहुत गाली गलौज करता रहा। सुना कभी नहीं, पर इतना देखते ही कि ये सत्संग लगी है सुनने, तो इतना ही बहुत होता मेरे लिए और आफत मचा देता। बीवी को भी पीट देता था। टीवी का कनेक्शन एक दिन छुड़वा दिया, तोड़वा दिया। फिर मैंने कहा पर अभी तो तुम यहाँ हो, मेरे पास हो, ये कैसे? बोले एक दिन मैं मेरे ऑफिसर के पास गया, इनकम टैक्स का कोई काम था, ऑफिसर के पास गया। ऑफिसर से कुछ मित्रता थी। मुझे कहने लगा यार आज तेरे को कुछ सुनाता हूँ, जरा बैठ। अब दोस्ती भी है, यारी भी है, अफसर भी है, प्यार भी है। बोले मैं बैठ गया। उन्होंने एक ऑडियो टेप लगाया और वो ऑडियो टेप आपका था। मुझे नहीं पता ये आप हो। वो सुन रहा है, मैं सुन रहा हूँ, दोनों बैठे सुन रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने पूछा कि ये क्या था? बोले पहले बता तुझे कैसा लगा। बोले तो बहुत अच्छा है, क्या इसका कॉपी मुझको मिल सकता है? बोले तू यही ले जा। बोले वो मैं ले आया, रास्ते भर कार में सुनता आया, घर आया, आते ही फिर डेक में लगाया। आवाज थोड़ा ऊंचा था, मैं सुन रहा था और मेरी बीवी बहुत चक्की सी कमरे में घुसी। वो कहती, बोले क्या बात है? बोले आप इनको सुन रहे हो? बोले हाँ, तो तू भी बैठ, तू भी सुन ले। पता नहीं किस किस साधु के पीछे घूमती रहती, बैठ सुन। और पत्नी कहते खिलखिला के वो हंसे। मुझे लगा कि हुआ क्या? तो कहती ये जिनको मैं रोज सुनती थी, जिनके वचनों को सुनने की वजह से तुम गुस्सा होकर के इनको गाली गलौज करते रहे हो, जिनके लिए तुम इतना बकवास करते रहे हो, ये वही तो हैं। बोले मुझे मेरी जिंदगी का इतना बड़ा झटका उस दिन लगा कि ऐसे कैसे हो सकता, मैं इतना मूर्ख हो सकता हूं क्या? बात कुछ भी नहीं। एक तरह से वो आदमी सच्चा ही है। आज कोई कमी नहीं है साधु के वेश में बदमाशों की, कोई कमी नहीं है साधु के वेश में ठगों की। आज भी ऐसा था, कल भी ऐसा था, हमेशा ही ऐसा रहा है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। पर यह है जो खुद अंदर से बिगड़े हुए हैं उनको बिगड़े हुए साधु मिल जाते हैं, जो खुद अंदर सच्चे हैं और प्रार्थना पूर्ण होते हैं, परमात्मा उनको किसी गलत जगह पे जाने नहीं देगा। जब जब बाजार में सोना सच्चा बिका है, तब तब बाजार में नकली सोना भी तो बिका है कि नहीं बिका? कब नहीं बिका? असली और नकली माल हमेशा बराबर मार्केट में रहते हैं। और सच तो ये है, असली तक हाथ पहुंचना थोड़ा कठिन है, नकली तो जल्दी मिल जाता है। नहीं मिल जाता। तुम सब्जी खरीदने जाओ तो वहां सब्जी मंडी में भी एक बंदा बाजार लगा के बैठा है और जेवर बेच रहा है। जेवर नकली है, सब आसानी से मिल जाते हैं। सोना असली है, मुश्किल से मिलता है, कीमत अदा करनी पड़ती है। आदमी वो गलत नहीं था, लेकिन बोला अनजाने में मैंने इतना कुछ कहा। तो 6 महीने हो गए हैं मुझको सत्संग सुनते हुए, पर मैं आपका सामना नहीं कर पाता था। जब जब पत्नी कहती चलो चले आश्रम, तो मैं कहता नहीं तुम जाओ, मैं अभी नहीं, क्योंकि कैसे आऊं मैं। मैंने कहा सच्ची बात तो यह है, आप अपने घर में बैठे मेरे लिए क्या कह रहे हो, इससे मुझको क्या फर्क है। आप घर में बैठ करके मुझको गाली दो या आप घर में के मेरी स्तुति करो, मेरे कान तक तो पहुंची नहीं। और अगर मेरे कान तक तुम पहुंचा भी लो तो मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता है कि तुम मेरे लिए क्या मत रखते हो, क्योंकि तुम्हारे मतों से
अब अपने आप को मैं बहुत पहले से अलग कर चुकी हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा अब तुम आ ही गए हो आमने सामने तो अजमा करके देख लेना, कभी कभी अजमा करके देख लेना। अमेरिका की एक घटना मैं तुम्हें सुनाती हूं, जो बीती है सो सुनाती, जो बीती है सो सुनाती। अमेरिका के एक गुरुद्वारे में मैं सत्संग के लिए मुझको बुलाया गया और वहां पर मैं जपजी साहब पर व्याख्या कर रही थी। कुछ एक कट्टरपंथी सोच के, जो खालिस्तान मांगते हैं, खालिस्तान चाहते हैं, ऐसी सोच के कुछ लोग भी उस गुरुद्वारे में आने लग गए, क्योंकि इतनी भीड़ और पूरे लॉस एंजलिस में एक चर्चा का विषय हो गया था कि एक सन्यासी भगवे कपड़े वाले, एक स्वामी जी जपजी साहब पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबके लिए एक आश्चर्य का भी विषय था। तो बहुत से सिंधी आने लगे जो जाना छोड़ दिया था, ऐसे हालात कुछ खराब हो गए थे, नहीं जाते थे। धीरे धीरे बहुत सा हिंदू समुदाय भी वहाँ आने लग गया। तो इट बिकेम अ पॉटप्यूरी ऑफ पीपल। खाली वो मैंने सिख ही वहाँ नहीं बैठे हैं, जो रेगुलर उस गुरुद्वारे में जाते सिर्फ वही नहीं बैठे, हिंदू भी हैं, सिंधी भी हैं, सब लोग बैठे हैं। और एक दिन शाम के समय पर मैं सत्संग करके बाहर निकली हूँ। जिस गाड़ी में घर जाना था वो गाड़ी अभी पार्किंग लॉट से लाने में कुछ देर थी, तो मैं बाहर खड़ी हूँ। तो एक महिला, इसी कट्टरपंथी ग्रुप की एक महिला, वो सामने आ गई और वो गाली उसने निकाली, जाओ जाके हिंदुओं को ये ज्ञान सुनाओ, जाओ जाके हिंदुस्तानियों को ये ज्ञान सुनाओ, हमको मत सुनाओ, आप होते कौन हो हमारे जपजी साहब पे बोलने। ये मैं बड़े मीठे मीठे शब्द सुना रही हूँ क्योंकि जो दूसरे शब्दों का उसने उपयोग किया, मैं अपने आप को असमर्थ पाती हूं कि उन शब्दों का उपयोग करूं। वो इतने क्रोध में, इतने जोर से मां ताड़का बन करके आई हुई थी, और जितने मेरे साथ लोग थे वो सब अंदर थे। जिसके साथ मैंने घर जाना था वो गाड़ी लेने गया है, और अभी शायद भीतर सब लोग लंगर खा रहे, किसी को खबर नहीं कि बाहर हो क्या रहा। 10 मिनट तक उसने अपना उबाल निकाला। और अजीब बात तो ये कि होना तो ये चाहिए था मैं तटस्थ रहती, न्यूट्रल रहती, रिएक्ट नहीं करती, पर हमारी हंसी छूटे जाए। अब हम हंसे और वो और चिढ़े, वो और गाली बोले, वो बस वो हाथापाई तक बात आते आते बच गई कि वो गाड़ी आ गई और उन्होंने देखा वो भाग के आए, तो जल्दी से बैठिए, हम बैठे, निकल गए। बाद में उस कमेटी के लोगों को और बाकी सब संगत को जब पता चला तो वो तो गुस्से में, इतना रोष में कि इसको तो मार ही देंगे, इसने ऐसे किया कैसे। सुबह सुबह में सब कमेटी के लोग आ गए, क्षमा मांगे, ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया, वो पागल है, वो ये है वो। मैं तुम्हें ज़रूरत नहीं है, हमको तो कल अपने जीवन का एक बड़ा अद्भुत अनुभव मिला है। आज तक जितने लोग सामने आए हैं, हाथ जोड़ने वाले, रोने वाले, प्यार करने वाले, गुरु माँ रह नहीं सकते, ऐसा डायलॉग बाजी सुना। ये पहली बार कोई ऐसा बंदा आया है जिसने कहा खबरदार हमारे गुरुद्वारे में घुसे तो। भी इतना चटकीला अनुभव ये आया है। यू डोंट हैव टू से सॉरी टू मी, डोंट से इट। और अजीब बात अगली सुनो, तो अगले साल जब मैं दोबारा उस जगह पर गई तो वो महिला सबसे आगे बैठ करके मुझे सुन रही थी, वही महिला। अब मैं जब देखूं वो आंख नीचे कर ले। मेरी आदत है, मैं आंख बंद करके तो बोलती नहीं हूँ, तो आंख में आंख डाल के बोलती हूँ। और वो छोटा हॉल है तो नजदीक सब लोग बैठे, तो जब मैं आंख मिलाऊं वो आंख नीची कर, जब आंख मिलाऊं आंख नीची कर ले। शायर ने बहुत सुंदर कहा ऐसी स्थिति के लिए, फूलों में बू, फूलों में बू, न हुस्न में जादू, न मैं में कैफ। कैफ कहते हैं नशे को। न फूलों में बू, न हुस्न में जादू, न मैं में कैफ। दिल क्या बदल गया, मेरी दुनिया बदल गई। जब दिल बदल जाता है किसी का तो उसके लिए जो शत्रु था अब शत्रु नहीं रहा, जो मित्र था वो मित्र नहीं रहा। कौन है
बोले कौन है फिर? बोले कौन क्या? वेदांत की दृष्टि से कहूं तो फिर वो मेरा अपना आप ही है, और भक्ति के मार्ग से कहूं तो फिर मेरा राम ही तो है। तो मैं मेरे राम से न शत्रुता कर सकता हूँ, ना मैं मेरे राम से मित्रता कर सकता हूँ। राम से तो सिर्फ श्रद्धा की जा सकती है, राम के प्रति तो सिर्फ समर्पण किया जा सकता है। शत्रुता मित्रता इन द्वंद्वों से पार गया वो जिसने आत्मज्ञान अपने अंतर में, कल का जो सूत्र था आखिरी, जिसने अपने भीतर आत्मज्ञान को पाया है, जिसने जाना कुत आयतः, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं हूँ कौन, जिसने अपने स्वरूप को, अपनी सच्चाई को जान लिया है, वही व्यक्ति मन के इन द्वंद्वों से पार होता है। एक तो है सामाजिक और पारिवारिक द्वंद्व, एक द्वंद्व दूसरा है, वो है मन के तल का। मन अभी शांत है, अभी मन अशांत है, अभी मन बिना कारण के प्रफुल्लित है, सुखी है, और अभी मन बिना किसी वजह के दुखी है, खाली है, रिक्तता है। मन के मूड्स बदलते रहते हैं। बाहर दिन रात बदलता है, सर्दी गर्मी बसंत वर्षा ऋतुएं बदलती हैं, ऐसे ही हमारा मन भी बदलता है। कभी कभी कुछ नहीं हुआ पर ऐसे ही चुप रहने को दिल करता है। कभी हुआ नहीं क्या ऐसे तुम्हें? कभी कभी कुछ भी नहीं हुआ पर पैरों में पुलक है कि जी करता है नाचे गाएं। कभी कभी कुछ भी नहीं हुआ और मन उदास, कभी कभी कुछ भी नहीं हुआ और मन इतना अशांत, कभी कभी कुछ भी नहीं हुआ और मन इतना एकाग्र। मन 5 ही स्थितियों में रहता है। पतंजलि योग कहता है क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र निरोध। मन की यही 5 स्थितियां हैं। द कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड हैज ओनली 5 डिफरेंट स्टेट्स। क्षिप्त बिना कारण के दुखी, विक्षिप्त अशांत हो गया है, मूढ़ आलस में है, थके भी नहीं है, हारे भी नहीं है, काम भी कुछ नहीं किया पर जी करता है सोए ही रहो, पड़े ही रहो, उठने को जी नहीं होता, दलिद्री बड़ी अच्छी लगती। फिर कुछ भी नहीं किया और मन बहुत एकाग्र है, और इतना एकाग्र है कि मन के विचारों का निरोध ही हो गया। मन एकदम स्टिल, रुक गया, ठहर गया। अब आम आदमी के मन में ये जो परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों को ना वो समझ पाता है, ना वो कंट्रोल कर पाता है। तो उदास है तो उदास है, दुखी है तो दुखी है, खालीपन है तो खालीपन है, एकाग्रता हो गई तो हो गई। रोज ध्यान करते हो, मैं पूजा की बात नहीं कह रही, मैं मंत्र जपने की बात भी नहीं कह रही, मैं पाठ पढ़ने की भी बात नहीं कह रही, मैं तो ध्यान की ओर इशारा कर रही हूं। आप जो ध्यान समझते हो, ध्यान करते हो, रोज ध्यान करते हो, पर कभी तो होता है कि आंख बंद की और मन गायब, और कभी पूरा ध्यान का अवधि निकल गया और मन है कि विचार ही विचार, विचार ही विचार, और रुकने का ही नाम नहीं लेते। और फिर बंदा ना अपना माथा फोड़ता है, भगवान ये कौन से पाप हैं मेरे जो मुझको ध्यान भी नहीं करने देते। साधकों की ये अनुभूति अक्सर हो जाती। कभी कभी कुछ नहीं किया और मन है कि ऐसा प्रेम में और श्रद्धा में भरा है, और कभी कभी श्रद्धा और प्रेम करने के योग्य सब साधनों को कर रहा है, पर प्रेम है कि नहीं उठ रहा। कभी कभी तो यह है कि गुरु इतना याद आ रहे हैं, इतना याद आ रहे हैं कि गुरु की कद काठी जैसे किसी व्यक्ति को दूर से गुजरते देखा तो देख के लगा रहे तो गुरु जी कहाँ आ गए, पर फिर लगा रहे वो यहाँ कहाँ, वो कहाँ, हम कहाँ, पर किसी को भी देखा और लगा ये मेरा गुरु ही है। और कभी कभी गुरु जी सामने बैठे हैं और मन कहता है चलो अब काहे को बैठे हो। मन के द्वंद्व हैं ये। अज्ञानी व्यक्ति इन्हीं द्वंद्वों में जीवित रहता है और यही द्वंद्वों में एक दिन मर खप जाता है, द्वंद्वा अतीत नहीं हो पाता है। आपके जीवन में साधना
या धर्म किसको हम कहेंगे जब आप एक पहले बाहर के भौतिक सामाजिक द्वंद्वों से पार आने की कोशिश करें और फिर अपने मन के द्वंद्वों से पार जाने की कोशिश करें। छांदोग्य उपनिषद कहती है जब इंद्रिय शांत हो, मन स्थिर हो, चेतना जगी हो, ऐसी ही स्थिति में समाधि होती। कैसे होती है समाधि? इंद्रियां स्थिर हों, चित्त ठहरा हो, वृत्तियां अंतर्मुख हों, चेतना जगी हुई हो, तो ऐसी ही स्थिति में समाधि होती है। और चित्त है कि द्वंद्व में है। राग द्वेष से साधक को बचना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष में हम अपने चित्त को विचलित कर देते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है। कभी कभी तो हम भगवानों को भी इसमें घेर लेते हैं। कृष्ण जी बहुत अच्छे हैं, राम जी नहीं अच्छे। शंकर जी बहुत अच्छे हैं, हनुमान जी उतने अच्छे थोड़ी। अरे हनुमान जी तो उनके अंश हैं, रुद्र हैं, पर महारुद्र तो शंकर जी हैं। अब मेरा इष्ट रुद्र है, सामने वाले का हनुमान है, तो हम इष्टों को, गुरु को, भगवान को, उनको भी अपने राग द्वेष के चक्कर में फंसा देते। द्वंद्व। हमारा मन इतना जहर से भरा हुआ है कि हम सिर्फ संसार की चीजों की ही तुलना नहीं करते, हम गुरुओं की भी तुलना करने लग जाते हैं, हम इष्ट की भी तुलना करने लग जाते हैं, हम अवतारों की भी तुलना करने लग जाते हैं। वो अच्छे हैं, वो अच्छे नहीं है, वो अच्छे हैं, वो अच्छे नहीं। एक स्त्री कहने लगी, मैं तो दुर्गा को पूजती हूँ, काली को नहीं मैं पूजती। काली से तो डर लगता, इतनी तो लंबी जीभ निकाली हुई, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिस दिन कहीं देख लो रात भर नींद नहीं आती। मैं तो मेरी माँ दुर्गा का ध्यान करती हूं। मैं तो वो देवी के ही स्वरूप में राग और द्वेष कर लिया, इष्ट में राग द्वेष कर लिया। संसार में तो हम करते ही करते हैं, ये मेरी बहन अच्छी है, ये मेरी बहन अच्छी नहीं, ये मेरा भाई अच्छा है, मेरा भाई अच्छा नहीं, ये मेरा स्टूडेंट क्लास फेलो अच्छा है, वो अच्छा नहीं, ये टीचर अच्छा है, ये अच्छा नहीं। द्वंद्व। द्वंद्व में जब तक आप रहोगे तब तक आप शांत हो नहीं सकते हो, दुखी रहोगे ही। देखिए, आपके गले में कोई रस्सी बांधे, एक बाएं को खींचे, एक दाएं को खींचे, बताइए आपको कितना आराम मिलेगा इससे? बाएं को खींचे एक जना और एक दाएं को खींचे, चलिए तुम कहोगे हमें काहे को फांसी लगाते हो? भाई तुम्हें नहीं लगाते, हम यूं कह देते हैं, एक गाड़ी के बैल इधर भी बांध दें, बैल इधर भी बांध दें और दोनों तरफ बैलों को हांकें, ये बताइए गाड़ी कहाँ पहुंचेगी? इंदौर से चलाएं तो उज्जैन तक तो पहुंची जाएगी क्या? उज्जैन छोड़िए, 1 फीट ना खिसक पाएगी। गाड़ी को चलने के लिए एक ही तरफ बैल बांधने की जरूरत है, 2 तरफ बांधने की चेष्टा मत करिएगा, 2 में यात्रा नहीं होती है। ऐसे ही जब तक हमारा मन 2 हिस्सों में बटा हुआ है तब तक हमारे जीवन में भी कोई शांति और सुख और आनंद हो ही नहीं सकता है। तुलना, एक तो तुलना आदमी को मार गई है और दूसरा द्वंद्व आदमी को मार गया। ये 2 चीजों के रहते हम जीवन को सुख से नहीं जी सकते। तो मैं इस मन के द्वंद्व से हटूं कैसे, बाहर कैसे निकलूं? 2 चीजें, फिर 2 चीजें चाहिए। एक, मैं मन से अपने भिन्नता को, मन से अपने अलग होने को जानूं। मैं मन नहीं हूं, ये सिर्फ सुना हुआ वचन ना हो, मेरी अनुभूति हो जाए। तो the distance which is there in between me and the mind has to be understood. उसको समझने की जरूरत है, बौद्धिक तल पर नहीं, अनुभव के तल पर। तो जैसे आप फिल्म देखने जाओ तो स्क्रीन पर बाढ़ आई, आंधी आई, हीरोइन आई, हीरो आया, विलन आया, कितना तमाशा हुआ। लेकिन इतना सब तमाशा होने के बाद भी जो स्क्रीन है, स्क्रीन, जिस स्क्रीन के ऊपर सारा खेल हो रहा था, वो स्क्रीन पे कुछ भी असर नहीं होता है, अस्पर्शित रह जाती है। द स्क्रीन रिमेन्स अनटचेबल।
मुझे ये बताइए, सिनेमा हॉल में जब तुम पिक्चर देखते हो तो सिनेमा हॉल के पिक्चर देखते हुए सीन आया कि बाढ़ आ गई, तो मुझे ये बताइए वो स्क्रीन क्या गीली हो जाती है? आग लग गई, स्क्रीन जल जाएगी क्या?